बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41 MCQs है। द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन कंप्लीट लूप थ्रू दिस सर्किट शुड बी। तो हमारे पास लूप में जब है टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट आया हमारे पास अनगाइडेड प्रोपगेशन इन्वॉल्व। तो अनगाइडेड प्रोपगेशन को क्या ज़रूरत हो, फ्री स्पेस ऑफ प्रोपगेशन की ज़रूरत होती है। ई ऑप्शन है हमारे पास। रेफरिंग ए डैश कंसिस्ट ऑफ ओम लॉ टू टेक एग्जिस्टिंग वोल्टेज सोर्स इन सीरीज़। तो जब हमारे पास सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हमें पता है कि जब हमारे पास सोर्स के साथ रजिस्टेंस सीरीज़ में आ जाती है और हम उसको पैरेलल में कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वोल्टेज और करंट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों किस चीज़ के अंदर होती हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होती है। डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड। तो ये हमारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होती है, डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब एलडीआर जैसे होते हैं। एलडीआर डायनेमिक रेजिस्टेंस पे काम करता है। लाइट ज़्यादा है तो वो उसी तरह काम करता है, मतलब कि रेजिस्टेंस कम कर देता है। जब लाइट नहीं होती तो रेजिस्टेंस ज़्यादा अपनी कर देता है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, अप्लाइड चेंजेस एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। उसके बाद जाता है ट्राइक। ट्राइक में क्या है, ट्राइक में आ जाता है हमारे पास डायनेमिक। के बाद हमारे पास कि वो क्या है, ट्राइक इज ए डैश डिवाइस विद कंट्रोल टर्मिनल। तो हमारे पास ट्राइक जो है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। हमारे पास दो एंड पिन का फ्लो होता है, क्योंकि ट्राइक में क्या हो जाता है, दो डायोड आ जाते हैं। दो डायोड अपोजिट डायरेक्शन में इस कॉल्ड ट्राइक। 45 को देख लेते हैं। इफ़ द कंडक्टिव ऑब्जेक्ट आर बाउंडेड टू सेम अर्थ ग्राउंडिंग सिस्टम द डैश द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज़। तो जब हमारे पास सेम मतलब ग्राउंड अर्थिंग हो जाती है डेड पार्ट की, जो करंट फ्लो नहीं करा रहा, तो उसकी हम क्या करते हैं, अर्थिंग कराते हैं, तो हमारे पास शॉक मिनिमाइज हो जाता है चांस। ओपन लूप में इनपुट है जो कि काफ़ी रिपीटेटिव MCQ है कि ओपन लूप में हमारे पास इनपुट क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट होती है हमारे पास। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर है डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 21 दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 168। एरर इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। जो हमारे पास जो एरर आता है तो इन प्रोग्रामिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम उसको कहते हैं वो होती है बग। ठीक है, जो कि ए सिस्टम इज़ ए डैश विथ द नेचुरल रिस्पॉन्स नाइदर डीके नॉर ग्रो बट रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सेज के बारे में एक दो MCQs आ रहे हैं कि क्या ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगले MCQs में हम कवर करेंगे। तो N टाइप मटेरियल इज़ फॉर्म बाय डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद। तो इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं भाई। अच्छा, 51 आ जाते हैं। दी मेन क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो होती है उसको हम कंसिडर करते हैं वायर में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी। डिस्ट्रीब्यूशन में वायर से आ जाती। सेल्फ इंडक्शन इज ए सोलेनॉइड। इस जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन होती है वो अपनी ही वायर की फ्लक्स की वजह से उसमें जब EMF प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल की कितना एरिया उसका होगा। ट्रांसमिशन लाइन्स मोस्टली यूज़ हाई वोल्टेज डैश अल्टरनेटिव करंट। ट्रांसमिशन लाइन्स क्या यूज़ करती हैं, वो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन्स थ्री फेज यूज़ करती हैं। ठीक है, उसके बाद इन DC जनरेटर ब्रशेज ऑन द कम्यूटेटर और शिफ्टेड फ्राम ज्योमेट्रिकली ए न्यूट्रल पोजीशन। तो इसको हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, क्यों, ताकि हमारे पास स्पार्किंग ना हो। The electrical dipole moment per unit volume of the dielectric is called। तो ये डाइपोल मूवमेंट हमारे पास जो है इसकी वजह से पर यूनिट इसकी जो रेशियो होती है इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अच्छा, वो रिस्पॉन्सेस का जो मैं बता रहा था तो उसमें हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, दूसरा लाइक जिसको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी कहते हैं कि छोटे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम उसको लाइक एनालिसिस करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सिस्टम का। उसके बाद फिर नेचुरल रिस्पॉन्स में भी स्टेबल होती है और लेकिन उसमें डीके होती है।
और जो नेचुरल रिस्पांस में अगर डीके नहीं हो रही तो वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं हम 56। तो 56 में हमारे पास आ गया है द नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोसाइन वेव अकर एट। तो जो हमारे पास कोसाइन जो है 0 पे अगर आप निकालें इसको, जैसे साइन 0 1 साइन 0 होता है तो कास 0 1 होता है, और कास मैक्सिमम हमारे पास किस चीज़ पे आ रहा है, हमारे पास 180 पे आता है ना। तो नेगेटिव हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है तो 180 पे ही ये आएगा, क्योंकि cos 0 1 हो गया, cos 90 0 हो गया, 180 -1 हो गया। अगर ऑप्शन को भी देखें 0 पे क्या है, 1 है, नेगेटिव ही नहीं है और 1 भी है। 90 पे देखें तो ऑप्शन है ही 0, तो नेगेटिव मैक्सिमम कैसे हो सकता है। 270 का ऑप्शन जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे, और 180 का आप देख लें, 180 पे आपका जो उससे पहले आप चेक करें तो -1 आता है, तो 180 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 57 आ जाती है, फॉर करंट एम्पलीफिकेशन इन BJT वी मोस्टली यूज़ कॉमन कलेक्टर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी हमारे पास ऑप्शन डी। इफ़ वी हैव 2 points A and B on node एंड द वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाई VAB। तो आपको पता है कि A से B तक जो होती है वो हम पोटेंशियल देखते हैं कि क्या फ्लो है, तो नोड A आ जाएगा इसमें। स्टेपर मोटर हमारे पास DC मोटर होती है, दो ठीक है। स्टेपर मोटर इज एन डैश मोटर विच डिवाइड द फुल रोटेशन इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, तो DC मोटर है। अच्छा, स्टेट ड्यूरिंग नथिंग हैपन, तो नथिंग हैपन मीन्स नो ऑपरेशन परफॉर्म, वो हमारे पास नो स्टेट आ जाएगी। एक रिले जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, चलिए तो है 61 MCQ, लेकिन कर लेते हैं इसको, कुछ नहीं अब आ गया तो। अच्छा, 61 MCQ में हमारे पास है ए रिले यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड के लिए पहले तो प्रोटेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी रिलेज के अगेंस्ट कन्फ्यूजन होती है, ये रिले किसके लिए यूज़ होती है, ये रिले किसके लिए यूज़ होती है, तो ऑप्शन से सारा देख लेते हैं। पहले हमारे पास आ जाती है इम्पीडेंस जैसे मैं बताया था क्या है, Z। इम्पीडेंस में फिर इंडक्टिव भी है, कैपेसिटिव इम्पीडेंस भी है, रेजिस्टिव लाइक वो है तो नॉर्मल सर्किट होती है। ये जो होती है हमारे पास इम्पीडेंस जब इंक्लूड होती है, लाइक मोटर वगैरह आ गई, आयरन आ गई, ये चीज़ें आ गई, तो उसमें हमारे पास जो रिले यूज़ होती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो क्या है, इम्पीडेंस रिले हो गई मोटर वगैरह के मोस्टली ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है उसके बाद हमारे पास आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका फंक्शन इसी टाइप का होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब उसमें आ जाती है। अच्छा, उसमें जो बकल्स रिले होती है, बकल्स रिले ट्रांसफार्मर में ऑयल को जो के लिए यूज़ होती है, ठीक है, जो मोशन वगैरह ऑब्जर्व करती है। अच्छा, उसके बाद लाइक ऑयल के टेम्परेचर को मैनेज करके उसके बाद फिर वो ट्रिप करती है अगर ज़्यादा हो जाती है। तो उसके बाद थर्मल रिले आ गई। थर्मल रिले जो हमारे पास है वो भी ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ होती है। और हायर जो हमारे पास इसमें आ जाती है ट्रांसफार्मर रिगार्डिंग भी, और इसमें जो मोटर के रिगार्डिंग मोस्टली जो ओवरलोड टेम्परेचर की वजह से आता है, तो उस वजह से ये ट्रिप करती है। तो ओवरलोड यहाँ पे जो रिले प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होगी वो थर्मल रिले होगी हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास रिले जो कि बकल्स रिले आ गई, ट्रांसफार्मर रिले जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। नीचे जो मोह रिले है ये वोल्टेज कंट्रोल रिले होती है, वोल्टेज कंट्रोल डायरेक्शनल रिले होती है, जो ये डायरेक्शनल कंट्रोल प्रोवाइड करती है, मोह रिले उसे कहते हैं, ठीक है। ये एडमिटेंस रिले होती है, जैसे ओहम हो गया इम्पीडेंस के लिए हो गया, तो ये मोह है, तो ये एडमिटेंस रिले है हमारे पास। और जो ये मर्स प्राइस रिले है, ये हमारे पास जनरेटर की अल्टरनेटिव के लिए जो होती है, अल्टरनेटर के लिए होती है, ये उसके लिए जनरेटर में ज़्यादातर ये यूज़ होती है, ठीक है। बगल रिले का मैंने बता ही दिया था कि ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होती है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।